हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीबी क्लासेस पर। आज का टॉपिक है हमारा गास के जो प्रमेय उसका जो तीसरा अनुप्रयोग क्या है कि एक समान गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक समान गोली कवच जैसे बॉल जो रहता है वैसे गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले एक गोली कवच लेते हैं। गोली कवच लिए जिसके किसी बिंदु से ओ से, ठीक है, जिसके भी किसी बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है, बिंदु पी है जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। साथ वहीं हम क्या करेंगे कि वही बिंदु ओ से जो आर दूरी पर एक काल्पनिक जो होता है बेलन की कल्पना करते हैं। एक काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है वही एक गोली कवच है जिसकी त्रिज्या जो होता है, जिसके आर दूरी पर जो होता है हमारा बिंदु पी है जिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। वही ओ बिंदु से आर दूरी पर दूसरा बिंदु पी है जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। तो जो दूसरा जो होता है बिंदु पी है वह जो होता है काल्पनिक जो होता है गोला है, काल्पनिक जो होता है अक्ष बनाते हैं। इसको कल्पना किया जाता है, यह कोई अक्ष नहीं होता। और यह अक्ष पर जो आवेश का घनत्व होता है एक समान होता है। इसके लिए लिखेंगे क्या, एक किसी बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसी बिंदु ओ से उसी बिंदु ओ से आर दूरी पर एक काल्पनिक अक्ष या गोले की कल्पना करते हैं जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए लिखे क्या है हम लोग कि माना गोली कवच के किसी बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। उसी बिंदु जो गोली कवच है उसी बिंदु ओ से आर दूरी पर एक काल्पनिक जो होता है अक्ष या बेलन का जो होता है कल्पना करते हैं। अक्ष है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गोली कवच के लिए तीन स्थितियों में जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जाता है। पहला निकाला जाता है जो गोली कवच होता है उसके सतह के बाहर जो काल्पनिक अक्ष है उसमें। दूसरा जो निकाला जाता है गोली कवच के सतह पर। तीसरा स्थिति में क्या होता है, जो गोली कवच का जो सतह जो अंदर, गोली कवच के अंदर। तो बता दूं कि जो गोली कवच होता है गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है। मतलब कि जो होता है गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश बिल्कुल नहीं होते, शून्य होता है उसका आवेश गोली कवच के अंदर। तो इसके लिए हम निकालेंगे तीन स्थितियों में निकालेंगे। पहला गोली कवच के बाहर, पृष्ठ के बाहर। पहला गोली कवच के बाहर। तो गोली कवच के बाहर जब निकालेंगे तो क्या है, गोली कवच के अंदर जो अंदर होते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, शून्य। तो इसमें जो हम लोग गास के प्रमेय में अनुप्रयोग निकालते थे तो 5 स्टेप में निकालते थे। पहला कुल आवेश, तो इसमें आवेश का घनत्व तो क्या है, 0, शून्य है। तो इसमें आवेश का जो होता है घनत्व तो ना निकाल कर, क्योंकि आवेश क्या है इसमें 0। दूसरा स्टेप जो था हमारा गासी पृष्ठ। तो जो दूसरा जो काल्पनिक बेलन जो बनाते हैं वो एक गासी पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, गासी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स
फाई ई हो तब। अब गासी जो पृष्ठ है और कहाँ का, जो हमारा जो होता है पृष्ठ के जो होता है बाहर जो कल्पना किए हैं उस पे जो होता है गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अगर फाई ई हो तो क्या होगा हमारा, फाई ई बराबर रेखी समाकलन ई वेक्टर ds वेक्टर, ये होता है रेखी। जब किसी का जो होता है गासी पृष्ठ के लिए जो कुल आवेश विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स निकाला जाता है, तो ई वेक्टर ds का वेक्टर, जब वेक्टर हटाते हैं वेक्टर का चिन्ह तो क्या लग जाता है हमारा cos थीटा। तो फाई ई बराबर रेखी समाकलन ई ds, वेक्टर का चिन्ह हटाए तो cos थीटा। अब यहां यदि थीटा बराबर, जो थीटा बराबर यदि 0 हो, कितना हो 0, तब cos 0 बराबर 1 होता है। यदि हम थीटा का मान 0 कर दें तो ये cos जो 0 होगा उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके आगे फाई ई बराबर रेखी समाकलन ई ds, cos थीटा कहाँ गया, cos थीटा का मान 0 रखे यदि, जो होता है cos 0 का मान 1 हो गया, और 1 का गुणा अगर मैं ई डॉट ds में करता हूँ तो ई डॉट ds ही आएगा। इसके आगे रेखी समाकलन जो ई है, ई को जो होता है रेखी समाकलन के बाहर करता हूँ क्योंकि कांस्टेंट को जो होता है बाहर कर दिया जाता है। तो फाई ई बराबर ई रेखी समाकलन ds। अब जो रेखी समाकलन ds का जो मान होता है वो क्या है, गोले का वक्र पृष्ठ। ds क्या है, गोले का वक्र पृष्ठ, और गोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। वक्र पृष्ठ किसका, गोले का, गोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब जो है हमारा जो होता है रेखी समाकलन ds है, फाई ई बराबर ई, और रेखी समाकलन ds का मान मैं क्या रख दूंगा, 4 पाई r स्क्वायर। इसको दे देता हूं समीकरण पहला। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, जो होता है गास के प्रमेय से। दूसरे स्टेप में क्या होगा, गास के प्रमेय से। तो गास ने क्या बोला था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई, उसमें उपस्थित आवेश का एप्सिलॉन गुना होता है। फाई ई बराबर जो होता है क्यू बटे एप्सिलॉन गुना, ये जो होता है किसने बताया था, गॉस ने। को देते हैं समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 में देखो किसका जो होता है लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है, तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो राइट साइड बराबर होगा तो क्या करेंगे, समीकरण 1 बराबर समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है हमारा, फाई ई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा लेफ्ट साइड जो दोनों क्या है, बराबर है, तो राइट साइड में मैं क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। तो ई समीकरण 1 का राइट साइड क्या है, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर समीकरण दूसरा का जो था राइट साइड क्या है, क्यू बटे एप्सिलॉन गुना। नेक्स्ट स्टेप में ज्ञात क्या करना है हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई को छोड़ो, ई बराबर, अब इसको इधर पक्षांतर करके लेके जाऊंगा तो जमा कर लिख रहा हूं मैं कि यहाँ कुछ नहीं है, इसको क्यू को आगे ले जाऊंगा तो इसके जगह में 1 और बटे में 4 पाई को पहले रख दूंगा, 4 पाई और एप्सिलॉन 0 है तो एप्सिलॉन 0। क्यू कहाँ गया, तो क्यू जो होते इसके बाद लिखेंगे क्यू और बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ आया समझ।
क्या करना है, ई को अपने जगह में छोड़ना है। यहाँ हमारा कुछ नहीं तो मतलब क्यू को बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 है, तो 1 और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 पहले से, तो एप्सिलॉन 0 लिख दिया। आर स्क्वायर है, इसको इधर लेके जाऊंगे तो ये भी नीचे आ जाएगा, और जो होता है इसको किसके बटे में, क्यू जो है क्यू के बटे में आर स्क्वायर कर दूंगा। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये जो हमारा सूत्र है ये गोली कवच के जो होता है बाहर के लिए है। अब दूसरा जो क्या निकालेंगे, गोली कवच के जो होता है सतह पर, जो गोली कवच है जो होता है उसके सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो दूसरा गोली कवच के पृष्ठ पर, तो जो ये सतह है इस पर क्या होगा, कुछ है नहीं इसके बाद। अब देखो जो काल्पनिक गोली कवच लिए थे इसके लिए दूरी क्या था, आर, दूरी क्या था ओ से लेकर यहाँ आर। लेकिन जो ये जो हमारा मेन गोली कवच है इसके लिए जो होता है दूरी क्या है हमारा, कैपिटल आर। तो कुछ नहीं करना है, जो हम जो होता है बाहर के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, तो यहाँ जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर के जगह जो होता है प्लस आर हो जाएगा। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है बाकी पूरा सेम रहेगा। तो आगे यदि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो तब, कब, जब गोली कवच के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे स्मॉल आर है, यहाँ क्या करूँगी स्मॉल आर की जगह में कैपिटल आर, कैपिटल आर का स्क्वायर। ये है गोली कवच के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा कहाँ निकालना है, गोली कवच के अंदर, गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो गोली कवच के जब तीसरा निकालेंगे, गोली कवच के अंदर, तो गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, पहले बताया हूं कि गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है, शून्य होता है। तो इसका जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है तो आवेश भी यहाँ क्या होगा, 0 होगा। तो एक लाइन यहां लिखोगे, यदि गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है तब आवेश भी शून्य होगा। तो क्या कर होगा यहाँ, तब E बराबर 0। ये जो होता है गोली कवच के जो होता है अंदर के लिए है कि जो हमारा यदि गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है, E बराबर क्या होगा 0, आवेश ही नहीं है उसमें, तो आवेश 0 करेंगे पूरे का मान क्या हो जाएगा 0, तो E बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जो होता है ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला न्यू वीडियो आप तक जो होता है पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।